नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, मौत की सुनसान सूनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें, शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं, सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है, यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है, पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत, मांग मत, मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये मार्ग है चलते जाने का, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, बस चलते जा चलते जा चलते जा। अश्रु श्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। पसीना है, आंसू है, रक्त है, फिर भी आगे बढ़ते जा। मांग मत मांग मत मांग मत, किसी से कुछ भी मांग मत, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। तो हम रुके हुए हैं पांडव भवन में प्रवेश करने के लिए। 1950 से 56 58 में पांडव भवन में आए। यहाँ आने के बाद का जो समय था, 1-1.5 साल ठीक चला। उसके बाद में क्या हुआ, यज्ञ इतिहास में उसको कहा जाता है बेगरी पाठ। ये क्यों आया, उसके 5-6 कारण है। ये पेपर था एक,
सबसे पहला 1936 से लेकर 52 तक सबकी पालना होती रही। कहाँ से? बाबा के पैसे से। लगभग 16 साल। कितना पैसा होगा? कितने लोगों की पालना? 300, 350। आबू में जब आए तब 150 रह गए थे लगभग। पांडव भवन में जब पहुंचे तब 60-70 या उससे भी कम। बाबा ने जशोदा निवास बनाया था, खरीदा था। कितने में और कहाँ से खरीदा था? जशोदा निवास, लाखा भवन और फिर ओम निवास। ओम निवास जब बना रहे थे, वो उसका नाम ओम निवास नहीं था। वो इसलिए बना रहे थे क्योंकि ज़मीन थी ताकि किसी को किराए से दे सके। भावना इतनी शुद्ध थी कि कोई होगा जिसको फिर कम कीमत में ये दे सके कोई परिवार को, इस भाव से बना रहे थे। ये 3 मकान थे। पहला यज्ञ की शुरुआत कहाँ हुई? जशोदा निवास। इसके लिए रमेश भाई का एक स्वप्न था कि ये कहाँ था? हैदराबाद। तो वर्तमान जो हैदराबाद है वहाँ पर एक जशोदा निवास बनाया जाए, वहाँ पे वैसा ही हो जो वहाँ हो था। ये खरीदा था 52,000। कब? 1932। तब के 52,000 अब कितने होंगे? करोड़ों में होंगे, उससे भी ज़्यादा। और खरीदा किससे था? दादा की जो बेटी थी, उसके जो ससुर थे मुखी, उनका वो था मंगाराम जी, उनसे वो लिया हुआ था। 32 में उनसे वो लिया हुआ था। तो इससे अंदाज लगाया जा सकता है कि पैसा बहुत था, बहुत ज़्यादा पैसा था। इतना पैसा कि 16 साल तक 300-350 लोगों को खिलाया पिलाया। और ये कहा जाता है उन्होंने कभी भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ नहीं किया। क्या यूज़ किया? केवल प्योर घी। और ये नहीं कह सकते कि अभी महंगाई ज़्यादा है, उस समय कम थी। उस समय भी वैसा ही था, उस समय के लिए वो महंगाई थी, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है। तो इससे ये पता चलता है कि इतना पैसा था। ये पहले कारण की हम चिंतन कर रहे हैं। दूसरा, बाबा 2 जगह गए विदेश में केवल, एक नेपाल और दूसरा श्रीलंका। बस 2 ही जगह गए। श्रीलंका स्टीमर से 2 बार लंदन का टिकट बनाया, पर दोनों बार कैंसिल हो गया। 2 बार लंदन का टिकट बनाया, कैंसिल क्यों कर दिया? जो काका मूलचंद थे, सूफी फकीर, सूफी संत, उन्होंने बाबा से कहा तुमको सागर पार नहीं करना, सागर के पार तुमको नहीं जाना है। इसलिए रमेश भाई सुनाते हैं जब बाबा 61 में, कल तो हमने देखा था नवंबर 56 में ऑपरेशन के लिए HN हॉस्पिटल में आए थे, और वो डॉक्टर की भी कहानी सुनाई थी। उनका नाम था शायद शांतिलाल शाह, क्योंकि उन्हीं डॉक्टर ने 61 में जशोदा माता को ट्रीट किया था या ऑपरेट किया था। सर्जन थे जिसने वहीं पे शरीर छोड़ा था फिर HN हॉस्पिटल में ही। तो शायद अनुमान है कि ये वही डॉक्टर हैं जिसकी हमने कल चर्चा की थी। डॉक्टर शांतिलाल शाह, HN हॉस्पिटल, बहुत पुराना हॉस्पिटल है, 26 में बना हुआ। तो 2 बार टिकट बनाई थी लंदन की, पर कैंसिल। इसलिए बाबा जब परिजात बंगला जो है उनके बेटे का, नारायण का, मुंबई में, वहाँ 2 मास रहे थे अपने बेटे के, लौकिक बेटे के घर, 1961 में, अक्टूबर नवंबर में। और बाबा को डॉक्टर ने कहा था तुमको क्या करना है? वॉक थोड़ा करना है, फ्रेश हवा। तो रमेश भाई उनको कहाँ ले जाते थे? हैंगिंग गार्डन डेली। और एक बार रमेश भाई कहते हैं अचानक बाबा ने हम दोनों से कहा, रमेश भाई और उषा बहन को, कि तुम दोनों को विदेश जाकर सेवा करनी है। तुमको क्या करना है? एक दिन विदेश में मेरे जो बच्चे हैं उनको जगाना है, उनको यह ज्ञान देना है। तो रमेश भाई ने इसका संबंध उससे जोड़ा कि बाबा का जाने का इच्छा थी, पर काका मूलचंद जी ने कह दिया ना, तुमको सागर पार नहीं करना है बस।
तो जो व्यक्ति 16 साल तक 300-350 लोगों को, उसमें से कोई भी कमाई नहीं कर रहा है, तो कितना पैसा हो गया? बहुत पैसा होगा। इसलिए एक कारण तो ये था कि जब आबू पहुंचे 1-1.5 साल में पैसा खत्म हो गया। और इसी दिन का तो इंतजार था। किसको? एंटी पार्टी। उनके लिए ये था आखिर वो दिन आया आज। उनको इसी का इंतजार था कि इनके पैसे कब खत्म हो जाए और ये सब खत्म, नष्ट कब हो जाए। यहीं से कितने लोग फिल्टर हो गए। फिर इतने सारे लोग थे, पैसे खत्म हो गए। आबू की हवा, और ये भी कहते हैं ब्रिज कोटी में जो हवा आती थी वो उल्टी बहती थी। पीछे शमशान, हवा उल्टी बहती थी। कई लोग बीमार पड़ने लगे। यहाँ का पानी भारी, वो हमने देखा पहले, इसलिए कई लोग चले गए, दिल्ली गए, मुंबई गए। और वहाँ के जो उनके रिश्तेदार थे, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आखिर वो दिन आया आज। यही तो चाहते थे कि एक दिन पैसे इनके कभी तो खत्म हो जाएंगे, कभी तो कम होंगे। बाबा के पास 8 गाड़ियां थी हैदराबाद कराची में। यहाँ आते समय हमने देखा 1 बस, 1 साइकिल, बस उतना ही लेके आए, बाकी सब बेच दिया। और यहाँ आने के बाद वो भी बेच दिया, 1 कार और वो जो भी था सब बेच दिया। ये जो घर थे यशोदा निवास और जो ओम निवास, उसको भी बेच दिया, सब बेच दिया। तो एक कारण क्या हुआ? पैसे खत्म हो गए। दूसरा, रेंट एक्ट चालू थी तो उस समय इंडिया में रेंट एक्ट, राजस्थान रेंट एक्ट। उस एक्ट के अनुसार रेंट बहुत ज़्यादा था ब्रिज कोटी का। इसलिए तो बिल जब नहीं दिया, पेमेंट नहीं दिया, तो केस हो गई। आनंद किशोर भाव ने उसको हैंडल किया और फिर कोटा हाउस में शिफ्ट हो गए। वो भी हमने देखा कि वहाँ पर भी गवर्नमेंट की नोटिस आई। कब आई? 1956 में पहली नोटिस आई। और फिर जाके सीएम से मिले, फिर बाद में प्रेसिडेंट से मिले, फिर बाद में कैबिनेट मिनिस्टर से मिले, पर सब ने थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया बस। और वो हमने देख लिया ऑलरेडी पिछले इसमें। और फिर 58 में पोखरान हाउस, जगह खाली थी जो अभी वर्तमान पांडवों ने, वहाँ आ गए। तो एक कारण था हाई रेंट। तीसरा, रेशनिंग सिस्टम बाय ब्रिटिश। सब कुछ जो मिलता था राशन। इसका अर्थ ये नहीं कि अगर किसके पास ज़्यादा पैसे है तो उसको ज़्यादा मिलेगा। 15-15 दिन का फिक्स्ड अमाउंट, उतना ही मिलेगा। तो वो जो सिस्टम थी, बड़ी कड़ी सिस्टम थी, वो भी एक कारण रहा। चौथा एक कारण, बेगरी पार्ट का शुरू होना और सेवाओं का शुरू होना एक साथ हुआ। ये कितना अच्छा सहयोग है। बेगरी पार्ट और सेवा, ये दोनों एक साथ शुरू हो गया। पहले तो ये कोई जाना ही नहीं चाहते थे कहीं। पहले तो ये बात थी कि इनको कहीं जाना ही नहीं है। फिर भी युक्ति से उनको भेजा गया। वो भी कौन कौन सी युक्ति लड़ाई, वो हमने देख लिया पिछली क्लासेस में। एक कारण ये भी था कि जो प्रॉपर्टीज परचेज की गई यहाँ वहाँ, उसके लिए भी पैसा लगा, वो भी थोड़ा सा गया यहाँ से, तो वो भी एक कारण था। तो ये चारों कारण की वजह से क्या हुआ? बेगरी पार्ट चालू हो गया। परंतु दादिया लिखती है, कहती है कि हमें पता ही नहीं चला, बाबा ने हमको पता होने ही नहीं दिया इसका, ऐसा सब चला। क्योंकि अचानक 11th आवर किसी अज्ञात व्यक्ति से, अननोन वेलविशर से पैसे अपने आप आ जाते थे। पैसे आ जाते थे या तो भोजन आ जाता था। और कई बार यज्ञ की दिनचर्या ऐसी थी जो हमने उस दिन देख ली कि सुबह वो कहाँ जाते थे? जंगलों में, फॉरेस्ट, माउंटेन ट्रेकिंग, और वहाँ नाश्ता करके ही आते थे। इधर बनाने की जरूरत ही नहीं। क्या नाश्ता करके आते थे? करौंदे, चेरी, कैरी, जामुन, आम, कैरी और आम, ये सब उधर से खा के ही आ जाते थे। फ्रूटेरियन डाइट, सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल, नेचुरल। इस बार बहुत है, बिना कोई पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक के, ऑर्गेनिक, यौगिक खेती। तो ये कई बार इस तरह। और फिर बाबा कई बार कहते थे आज व्रत रखेंगे।
जैसे कराची में रखा था 15 दिन के लिए मोनो डाइट, वैसे छोटे बच्चों को छोड़कर, छोटे बच्चों को माफ, बाकी क्या करेंगे, वो व्रत रखेंगे। और बाबा निश्चिंत, अचल अडोल, कोई चिंता नहीं। जो उस दिन भी सुनाया था, चंद्रराज दादा मुंबई गए तो उनको स्वप्न आया कि हालत बहुत खराब है आबू में, तो वहाँ अपने लौकिक बहन के घर गए थे, वहाँ से 500-600 रुपये भेज दिए। वो पोस्ट से सोमवार को बराबर 12 बजे के अंदर पहुँच गए। बाद में उनको पता चला उस दिन कुछ भी नहीं था। और एक इवेंट है, विश्वरतन दादा से एक दिन बाबा आके पूछते हैं कि तुम्हारे पॉकेट में कितने पैसे बचे, देखो जरा। तो विश्वरतन दादा अपने पॉकेट में हाथ डालते हैं, एक कॉइन, एक छोटा सा, बस। बाबा कहते और देखते हैं, बस यही है लास्ट, पूरे यज्ञ में इतना ही बचा है, बस एक कॉइन, इतना ही बचा है, दैट्स इट। वो बाबा जो वो सारी बहनें, वो सारे भाई, वो सारी दादियाँ, वो कहाँ पले थे? वो यशोदा माता जो थी उसके हाथों में 40 to 50 कैरेट्स का हीरे सोना रहता था। वो क्या करती थी? झाड़ू पोछा लगाती थी। बाबा कहीं पर भी जाते तो 3 पीस सूट, वो चित्र देखा है ना बाबा का 1920s का 3 पीस सूट, उसमें एक सिल्वर छड़ी। वो राजा महाराजों की, मतलब जहाँ नेपाल में जाते थे या और कहीं उदयपुर का महाराजा अपाइज था वो, उसको लोग पकड़ के उठाते थे, बिठाते थे। पर उसकी बहुत इच्छा होती थी, क्योंकि वो दुखी था पैरालाइज होने की वजह से। उसकी बहुत इच्छा रहती थी कि बाबा जब कलकत्ता जाए, आते आते उदयपुर से जाए। नेपाल जाते थे बाबा ऑन इनविटेशन, तो जब नेपाल जाते थे, उदयपुर जाते थे, तब ये ड्रेस पहनते थे, वो वाला 3 पीस सूट। पर जब ऑफिस में है और घर पे है तो कुर्ता और धोती। तो वो व्यक्ति जो इतना थाट बाट में रहा है, वो अचानक कुछ भी नहीं है अब, फिर भी निश्चिंत, फिर भी अडोल, अडिग। ये है परीक्षा। तो और एक हमने कश्मीर की बात बताई थी। कश्मीर इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है यज्ञ इतिहास में। बाबा कश्मीर चले गए थे और वहां पर रहे थे। अपने साथ एक कुक लेके गए थे, एक नौकरानी, एक माता, एक ड्राइवर। वो पूरे परिवार के साथ जा रहा है। ये भी हमने देखा था, संसार में ऐसे लोग एकांतवास के लिए साधु, संन्यासी, योगी, महात्मा, जीसस, मोहम्मद, ये सब गए थे, पर अपने परिवार को लेकर नहीं गए थे ये लोग। ये अपने परिवार को लेकर गए कश्मीर। और वहां पर भी वो जो कुक था, उसके साथ में जो ये हुआ था डील, उसको कहा था तुम सब कुछ लाओ खाने पीने का, तुमको महीने में जितना हो जाएगा महीने के बाद दिया जाएगा। तो महीने के बाद उसने बहुत बड़ा बिल बना दिया था। और फिर जब दिया नहीं था तो वो कश्मीर के महाराजा के पास चला गया कंप्लेंट लेकर, बाबा को मुजरिम बना दिया। वो महाराजा था वहाँ पे, हरि सिंह के पिता, हरि सिंह महाराजा उसके पिता उस समय थे। तो बाबा को बुलाया गया कोर्ट में। उस समय वो कोर्ट मतलब दरबार, उस समय कोर्ट वगैरह नहीं था, दरबार था कि इसके पैसे तुम दे दो, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा लगा दिया। क्योंकि बाबा ने कहा था जो होगा वो तुम दे देना बाद में, पर उसने बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्री चार्जेस लगाए। और जैसे नारायण दादा छोटे थे उस समय, 7-8 साल के, और बाबा, ये दोनों जैसे उस दरबार में एंट्री किया, वो राजा के सामने तो एक मुजरिम आ रहा है, ये कह रहा है अपराधी आ रहा है, वो खुद ही खड़े हो गए, क्योंकि बाबा के व्यक्तित्व में इतना भयंकर आकर्षण था। एक हाइट बहुत ज्यादा और आंखें एक अजीब सी थी, वो अजीब आकर्षण था। वो रोक नहीं पाया, आपने एकदम खड़ा हो गया। और फिर उसको लगा मैं क्यों खड़ा हो रहा हूं, फिर बैठ गया। मुझे खड़ा नहीं होना चाहिए। तो अपना राजाईपन भूल गया। जो हमने इसके पहले भी कहा था एक क्लास में, जो बुद्ध थे किसी गांव में जाके बैठे थे और एक ज्योतिषी वहां से गुजर रहा था, और उस ज्योतिषी ने एक बार देखा समुद्र तट पर ये पैरों के पद चिन्ह किसके हैं। उसने स्टडी किया, उसने पूरा जीवन ज्योतिष विज्ञान स्टडी किया था, और उसको लगा ये तो किसी सम्राट के है, और ये यहाँ गांव में, एक छोटे से गांव में, एक समुद्र तट पर ये पांव कैसे हो सकते। राजा जब जाता है तो पूरी उसकी सभा साथ में होती है, पूरा उसका
काफिला होता है, वो सब कुछ भी नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। पर वो इतना परीक्षण करता है, एक एक पद चिन्ह जो सैंड पर होते हैं ना, जमीन रेत पर बालू पर, वो स्टडी करता है और पहुंच जाता है वहां जहां बुद्ध बैठे। वो कहता है ये आपके हैं? वो कहते हैं हाँ मेरे ही है। इम्पॉसिबल, ये तो सम्राट के है, चक्रवर्ती सम्राट जो पूरे धरती का सम्राट हो उसके है ये पद चिन्ह है, उसमें ही ये लक्षण दिखाई देते और वो राइट भी है। उस समय बुद्ध ही धरती पर सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट है। तो हमारा जो शारीरिक आकृति प्रकृति है उसका भी संबंध होता है सूक्ष्म रीति से देखा जाए तो, हम क्या है और क्या बन रहे हैं। तो वो महाराजा भी खड़ा होता है, फिर उसको कहते हैं आप जज करो अभी क्या करना है। तो वो कहते हैं मैं नहीं करूंगा, आप खुद ही डिसाइड कर लो। दादा से कहते हैं कि खुद ही डिसाइड कर लो आप जो करना है, आप जितना दोगे वो राइट है। दादा अपने हिसाब से दे देते हैं कि ये समाप्त। तो ये कश्मीर में हुआ था। तो कहने का भाव, अथाह धन, अथाह संपत्ति, इतना सम्मान, और उसमें फिर अचानक ये परिस्थिति जहां खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, पैसा ही खत्म, फाइनेंशियल क्राइसिस, एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस। बाबा का जो घर था मुंबई में, सदगुरु सदन, वो जो कौन सा मंदिर है, बबुलनाथ, सदगुरु सदन, और जो नारायण दादा का बंगला है पारिजात, वो तो अभी मनोज भी शरीर छोड़ दिया, उनकी बहन उसने शायद वो बेच दिया, जो पूना में रहते हैं। जगदीश भाई हमने कहा था कब आए, 1952 में, और 53 में मधुबन आए, ब्रिज कोठी, फिर कोटा निवास, कोटा हाउस, यहां पर भी कई समय रुके बीच बीच में। जगदीश भाई का लौकिक नाम था ऋषिकेश, ऋषि, और अलौकिक नाम, अव्यक्त नाम जो बाबा ने दिया था मनोहर फूल। बाकी तो बाबा ने बहुत नाम दिए, संजय, गणेश वगैरह वगैरह, पर जो अलौकिक अव्यक्त नाम जो सबको दिए गए वो था मनोहर फूल। तो जगदीश भाई अपने अनुभव में, चक्रधारी बहन सुनाती है, जगदीश भाई जब थे और जब पेगरी पाठ चालू था तो जो कराची के पुराने कपड़े थे संदूक में भरे पड़े, कुर्ता पैजामा, वही पहन के काम चलाते थे। परंतु कभी भी कोई भी ड्रेस फिट नहीं बैठा, कभी किसी की टांग छोटी तो कभी बड़ी, और वही ड्रेस पहन के बड़े बड़े लोगों से मिलने जाते थे। क्योंकि वही था उस समय, क्या करे, जो है वो है। कभी भी कुछ फिट नहीं हुआ, कोई भी, कोई ढीला तो कोई टाइट। पर बाबा का एक वाक्य था, सारा विश्व खूट जाएगा पर ओम मंडली कभी नहीं खूटेगी। सारा विश्व खूट जाएगा परंतु ओम मंडली कभी नहीं खूटेगी। तो इन सब परिस्थितियों में से ये सब गुजरे हैं, ये सब हुआ है। अभी यज्ञ संपन्न है, सब कुछ है, पर इस संपन्नता के पीछे त्याग है, तपस्या है, सब कुछ सहन किया है विदाउट कंप्लेनिंग। ऋषिकेशी नाम था उनका। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बट मनी माइंडेडनेस ये ना हो। और जो मनी माइंडेडनेस होता है उसके 5 लक्षण होते हैं। इसका बाहर पैसे होना ना होने से कोई संबंध नहीं है। पैसे को माया कहा गया है संसार में, लक्ष्मी कहा है, माया भी कहा है, धन। इसके लिए सन्यासियों ने धन का त्याग कर दिया, धन और स्त्री का त्याग कर दिया। कामिनी कांचन, कामिनी कांचन अर्थात माया, वुमन एंड गोल्ड अर्थात माया, धन माया। सेंट फ्रांसिस ऑफ एसीसी ने जब सन्यास की स्थापना की क्रिश्चियनिटी में, प्रथम 2 ही नियम थे, चैस्टिटी, प्यूरिटी और पावर्टी। पैसे नहीं रखने का बिल्कुल भी। ये आ गया कि माया चलो, ये नियम था। यहां हम देख रहे हैं, चाहे बाबा के पास पैसे थे चाहे नहीं थे, स्थिति सेम है। बहुत पैसे थे, इतने पैसे बात मत पूछो। जब राधिका का भाई, क्या नाम था उसका, राय बहादुर कुछ नाम था ना उसका, वलीराम, राधिका का भाई, ब्रिजेंद्र दादी का भाई, उसको जो दिखाया था बाबा ने उधर का,
एक एक ड्रॉवर खोल के, तो दंग रह गया वो देखकर, होश उड़ गए उसके। बलीराम, राय बहादुर बलीराम, राधिका का भाई। इतना पैसा, पर तब भी कोई डिटैच था, इधर भी डिटैच उधर भी डिटैच्ड। पैसे है तब भी डिटैच, पैसे नहीं है तो भी डिटैच्ड, स्थिति सेम। और वो दान की वृत्ति, दान की प्रवृत्ति, दे दो दे दो दे दो। सबसे पहला एक तो ये सीखना है, इसमें एक सीखने जैसी बात कि इसमें बहुत जो कच्चे थे वो सारे निकल के चले गए। इसलिए ये परीक्षा भी बहुत जरूरी थी। ये निश्चय का पेपर था यज्ञवत्सों के लिए। जो कोर एकदम पावरफुल जो निश्चय बुद्धि थे वो रह गए बस, बाकी सारे निकल कर चले गए। और बाकी निकल कर जो गए बाद में पश्चाताप करने भी लगे, बाद में उनको दुख भी हुआ। चंद्रमणि दादी ने एक उदाहरण बताया, LK एडवाणी जी। LK एडवाणी जी अभी भी है, अभी 90 के ऊपर उम्र होगी शायद उनकी। LK एडवाणी जी यहाँ आए थे, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया था कि जब ओम मंडली वहां थी, मैं भी वहीं था कराची में, क्योंकि LK एडवाणी 1927 में उनका जन्म है, मतलब 1937 में लगभग उनकी उम्र 10 साल। पर उन्होंने 14 साल के थे तभी तो RSS ज्वाइन कर लिया, तभी वो प्रचारक थे, फायरी स्पीकर उस उम्र में, 14 साल की उम्र में। और उन्होंने लिखा, मैंने भी ओम मंडली के खिलाफ बहुत सारे आर्टिकल लिखे थे, मैंने भी लिखे थे और वो पब्लिश भी हुए थे। पर वो जब यहाँ आए तो कहने लगे, वो मैंने इसलिए लिखे थे क्योंकि सुनी सुनाई बातों पर मैंने विश्वास किया, मुझे क्या पता था, पर मैं अभी जाके फिर लिखूंगा। और उन्होंने किया भी वैसा कि मेरी गलतफहमी थी, मुझे पता नहीं था ये सब चीजें। एडवाणी सिंधी, आनी आनी जो भी है वो सब सिंधी है। तो उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे से वो गलती हो गई थी। पर गलती क्यों हुई थी? क्योंकि सुनी सुनी बातों पर मैंने विश्वास कर लिया था और माफी भी मांगी थी ब्रह्मा कुमारियों के सामने। तो ये भी एक कारण था कि ये पाठ जरूरी था। ये भी जरूरी था, निश्चय की परीक्षा थी, मैच्योर होने की परीक्षा थी, और इसी के साथ सेवा का भी पाठ चालू हुआ था। और फिर जब पांडव भवन में पहुंचे तब तो बहुत इधर उधर से आने लगा था, बहुत सारे सेवा केंद्र यहाँ वहाँ खुलने चालू हो गए थे, बहुत सारे व्यक्ति वेलविशर्स, और वो भी जो विरोधी थे उनको भी लगा कि भाई हमको भी थोड़ी मदद करना चाहिए वगैरह वगैरह। परंतु तब तक तो ये कुछ समय वैसा चला, पर दादिया कहती है हमको बाबा ने पता ही नहीं चलने दिया कि ऐसा कुछ हो रहा है करके। ऐसा अपनी पालना में सबको रखा। और दूसरी बात, दूसरा कारण इसके लिए, अब इन सबको सेवाओं के लिए जाना है तो सब कुछ सहन करना पड़ेगा, इसलिए प्रैक्टिस इधर ही होनी चाहिए। रहने को नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो भी अचल डोल। तो फुल ट्रेनिंग चालू है, यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी में फुल PhD चालू है इधर जीवन में, प्रैक्टिकल। तो सब कुछ होना चाहिए, सब कुछ। और जो तीसरी चीज जो सीखने की है वो है मनी माइंडेडनेस नहीं हो। उसका संबंध पैसा होने और ना होने से नहीं है। तो 5 निशानियों में सबसे पहली निशानी है, चाहे व्यक्ति यहाँ रह रहा है, चाहे सेवा केंद्र में रह रहा है, चाहे लौकिक में रह रहा है, चाहे समर्पण जीवन है, चाहे सेवाधारी है, चाहे जॉब करता है, कुछ भी करता है, इसका संबंध मन से है सब कुछ। पहला तो प्राइस टैग। एक स्वभाव होता है व्यक्ति का, जो भी वस्तु देखता है, ये कितने की है, ये कितने का है, ये डस्टर कितने का खरीदा, स्वभाव ही बन गया है। बुद्धि में निरंतर क्या गूंजते रहता है, पैसे 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 है यहाँ, परंतु बुद्धि में मोबाइल कितने का लिया, अच्छा हमारे पास है, कोई भी चीज दूसरों को बताएंगे, ये देखो ये इतने का है, प्राइस टैग। ये मनी माइंडेड माइंड है, संसारी बुद्धि है ये अलौकिक बुद्धि नहीं है। दूसरा, दूसरे व्यक्ति के पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। उसके पास बंगला इतना है, उसके पास इतनी गाड़ियां है, उसको इतना मिलता है, उसको उतना मिलता है। हर व्यक्ति को जोड़ते हैं तो उसके साथ उसको क्या क्या मिलता है ये जोड़ा हुआ रहता है। उसके पास 4 कार है, उसके पास 3 कार है। उसके चरित्र का आकलन उसके पास स्थूल वस्तु कितनी है उससे करने का, ये स्वभाव, ये मन का एक संस्कार है। उसके पास ये है व्यक्ति और धन को जोड़ना।
व्यक्ति का आकलन उसके धन से करना। जबकि ये भी हो सकता है एक व्यक्ति अत्यंत गरीब है और अत्यंत लालची, और दूसरी तरफ, और ये ज्यादा संभावना है, जितना गरीब उतना ज्यादा लालच होता है, और जितना अमीर होगा उतना ये भी हो सकता है अनासक्त है, वो धन उसे स्पर्श ही नहीं करता है इतनी, क्योंकि इसका संबंध चित्त की स्थिति से है, धन से नहीं है। पैसा कितना मिल रहा है, पेमेंट कितना मिल रहा है, सैलरी कितनी मिल रही है, बंगला कितना है, कितना कमाता है, क्या कमाता है, इसका कोई संबंध नहीं है स्थिति से या समर्पण से। आसक्ति कितनी है, ये दूसरा। तीसरा, जेलसी, जिसके पास ज्यादा पैसे है उससे जेलसी होती है। चौथा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हमारे पास तो है नहीं, और वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो आगे की जनरेशन्स में जाता है, ऐसा कहते हैं। पावर्टी जो है, पावर्टी के इफेक्ट्स क्या है, गरीबी। पावर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस, महात्मा गांधी ने कहा है, वायलेंस है वो, क्योंकि जहां पावर्टी होती है वहां इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, वहां जेलसी होती है, वहां लो एजुकेशन होता है, लो इनकम होता है, बीमारियां होती है, हाइजीन ठीक नहीं होता है, सैनिटाइजेशन ठीक नहीं होता है, इम्यूनिटी कम होती है, बीमारियां ज्यादा होती है, एम्प्लॉयमेंट मिलता नहीं है। एक साइकिल है, इसको कहते हैं पावर्टी साइकिल। देखो ये पावर्टी यज्ञ में आई, परंतु फिर भी बाबा की स्थिति अचल थी। भीख, पावर्टी में व्यक्ति, पावर्टी क्या क्या कराती है व्यक्ति से, भीख मांगता है, छीनता है, चोरी करता है, लूटता है किसी को, हेरा फेरी करेगा, गलत मार्ग पर जाएगा, गलत मार्ग से पैसे कमाएगा, सब कुछ कराती है गरीबी। ठगी, चोरी, कुछ भी, यू नेम इट, बस झूठ बोलेगा, सब कुछ करेगा। गरीबी ऐसी चीज है, इसको पावर्टी साइकिल भी कहते हैं। पावर्टी साइकिल है एक, गरीब पैसे, इनकम कम, व्यवस्थाएं नहीं, बीमारियां, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, बच्चे, फिर उनके बच्चे, साइकिल है पूरी। पावर्टी के साइकिल को ब्रेक करना बहुत जरूरी है, समाज देश की उन्नति के लिए भी। और क्योंकि इसी पावर्टी की अवस्था में व्यक्ति उदास हो जाता है। बाबा को कभी किसी ने उदास होते नहीं देखा। पावर्टी में मेरे पास पैसे ही नहीं है, आंसू आ जाते हैं, पैसे नहीं होते तो खाने को पहले दिन कुछ नहीं ठीक है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कुछ भी नहीं है, किसी से मांग भी नहीं सकते, अहंकार को ठेस पहुंचती है मांगने से। पर ये कुछ भी नहीं दिखाई दिया, ना किसी से मांगा, ना कोई ठगी की, ना कोई चोरी की, ना कोई डाका डाला, ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया, हीन भावना आई, निश्चिंत था कि वो करा रहा है, उसका काम है। ये बहुत बड़ी चीज है, पावर्टी में अचल अडोल रहना। और पावर्टी का पेपर भी सबको आएगा एक दिन, अचानक आएगा। तो मनी माइंडेड जो होता है वो क्या होता है, जेलस हो जाता है। मनी माइंडेड जो होता है वो क्या होता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाती है उसमें। परंतु ये कुछ भी बाबा में दिखाई नहीं दिया। दूसरा, निरंतर बुद्धि में क्या चलते रहता है, पैसे कैसे ज्यादा कमाए, इन्वेस्टमेंट कहाँ करे और पैसे कैसे बढ़ाए। निरंतर बुद्धि में क्या चालू रहता है, केवल पैसों का चिंतन चालू रहता है, मनी माइंडेडनेस। और एक इसका स्पीच जो है, कहीं ना कहीं तो पैसों की बात निकल ही आती है, चाहे ज्ञान योग की ही चर्चा क्यों ना चालू हो, परंतु बीच में कारोबार, पैसा, ज्ञान हर चीज को धन से जोड़ते, हर चीज को। बिजनेस माइंडेड है, व्यापारी बुद्धि। बाबा खुद भी व्यापारी थे, परंतु फिर भी कितने डिटैच और कितने उदार चरिताम। खुद भी तो व्यापारी थे, फिर भी कितना डिटैच पैसों से। और जब ये करने की बारी आई, वैराग, धक से छोड़ दिया सब कुछ। पैसे जरूरी है, परंतु बुद्धि मनी माइंडेड ना बन जाए, और हमारी वाणी में पैसों की कोई चर्चा ना हो जितनी हो सके। नहीं तो लोग हर चीज में पैसा लाते, हर चीज में बोलना ही उनका पैसों के इर्द गिर्द घूमते रहता है। उसने ये खरीदा, बंगला खरीदा, जमीन खरीदी, कार खरीदा, ये किया, वो किया, इतने में लिया, उतने में लिया, उतने में लिया, पैसा ही पैसा घूमते रहता है। मेरे घर के सामने पैसों का झाड़ हो, उसमें पैसा ही पैसा गिरता रहे। हे बाबा, ऐसा कुछ कर दे बस। अंगनात तल्या माझ्या झाड आला, लागू दे रे पैसा पैसा। प्रार्थना क्या है, मेरे घर के सामने जो आंगन है बस पैसा लगा जाए। हाँ, एक ही ख्वाहिश है, पैसा, और कुछ नहीं चाहिए, ये दे दो बस। ऐसा एक झाड़ हो कि हर सुबह उठो तो बस पैसा नया फ्रेश। किसी की दबी रहे धूल में, मुरलियों में आता है।
और एक चीज, अपना अकाउंट चेक करते रहते बार बार, मेरे पास है कितना, ठीक तो है ना, कम तो नहीं हो जाएगा, पता नहीं कब क्या आ जाए, बार बार जाके देखने का कितना है कितना है कितना है। एक व्यक्ति ने अपना सारा धन जमीन में गाड़ रखा था और रोज जाता था झाड़ के पीछे खोद के देखता था, फिर वापस आ जाता। एक दिन एक चोर देख लेता है और पूरा सामान लेके भाग जाता है रात को। यह व्यक्ति नियमानुसार आता है, खोदता है, अरे पैसा ही नहीं है, रोता है। वो चोर उसको मिलता है, तुम कुछ करते थे क्या उस पैसे का? अभी भी बस आते जाओ, खोदो, देखो नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, जाओ, यूज तो कर नहीं रहे, कुंडली मार के बैठे हुए हैं। दिखाया है ना शास्त्रों में, वो जब भी खजाना मिलता है तो वहां सांप बैठा रहता है, वो उसी की आत्मा होती है जिसका पैसा होता है। वो अगले जन्म में सांप बन के अपने पैसों की रखवाली करता है। खुद भी यूज नहीं करना, ना कोई और यूज करने का। जब शरीर छोड़ते तो कमरे में से ऐसी ऐसी चीजें निकलती है। तो मनी माइंडेडनेस, पैसा पैसा पैसा, कितना पैसा कमा रहे, इतना पैसा, इतना पैसा, उतना पैसा, अनासक्ति। उसका पैसा होने या न होने से, कमाने न कमाने से कोई संबंध नहीं है। ये खेल कहाँ है? मन का खेल है। मन कितना विरक्त है। किसी के पास इतने पैसे है, परंतु इतनी अनासक्ति है, उसको खुद भी पता नहीं क्या है उसके पास। ऐसे भी लोग हैं। तो आज क्या क्या सीखा? आज के पार्ट से, आज के चैप्टर से क्या सीखा? बेगरी पार्ट आएगा, अच्छा लडोल रहना। और क्या सीखा? निश्चिंत। और क्या सीखा? एक बल एक भरोसा। और क्या सीखा? मनी माइंडेड बुद्धि ना हो। ठीक है, हजारों लाखों हाथों में आए और हजारों लाखों चले जाए। मैल इधर से आएगा इधर से जाएगा, जाने दो। आ रहा है तो खुश नहीं। बैंक का ऑफिसर होता है ना, मैनेजर, कोई खुश होता है? वो कोई पैसे डिपॉजिट करने आता है, इतने पैसे आ रहे हैं, उसको खुशी नहीं। और कोई 2 लाख रुपए निकाल के ले जाता है, उसको दुख होता है? उसको कोई दुख नहीं। किसका पैसा है? बैंक का है, बस। वैसे हम भी, पैसा आया पैसा गया, जहां से आया था वहां चला गया। और ज्यादा अगर नुकसान भी हो गया तो ज्यादा दुख भी नहीं। ठीक है, जिसका था उसको मिल गया। अच्छे हो, काम हो अच्छे हमारे और नियत साफ हो, है वही इंसान जहां इंसानियत का वास हो। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, बांट ले सुख दुख को, जिसके दिल में यही प्यास हो। तो पैसों से बुद्धि को बाहर निकालना है और दूसरों को इन्वेस्टिगेट भी नहीं करते रहना है। इसके पास कितने हैं, इसके पास कितने हैं, इसके पास मेरे से थोड़ा ज्यादा दिख रहे हैं, कहां से मिलते हैं, कहां से लाते, कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है? क्या करना है? कुछ करके जो है वो है, बस डिटैच रहो उससे। ठीक है, ओम शांति। काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, काम हो अच्छे हमारे और नीयत साफ हो। है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। काम अच्छे हमारे और नीयत साफ हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, रब भी देता है दुआएं
ऐसे उस हमदर्द को। दूसरों के दर्द में जो ढूंढे अपने दर्द को, जब भी देता है दुआएं ऐसे उस हमदर्द को। बांट ले सुख दुख को जिसके दिल में ऐसी प्यास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो, है वही इंसान जहाँ इंसानियत का वास हो। जिंदगी में गलतियां होती ही आई है सभी से, काम जो करता है गलती होती भी तो है उसी से। जिंदगी में गलतियां होती ही आई है सभी से, काम जो करता है गलती होती भी